थैंक यू। आज के इस विदाई समारोह में उपस्थित एसपी साहब, हमारे डी साहब, डिस्ट्रिक्ट पीआरओ साहब, एडीएम साहब, संतोष जी, एसपी साहब, हमारे दोनों एसडीओ साहब, सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित हमारे यहाँ की तमाम जनता, यहाँ उपस्थित हमारे सभी पैक्स अध्यक्षगण, मीडिया के बंधुगण एवं हमारे सभी कर्मीगण, ये आज का दिन किसी के लिए भी बड़ा मार्मिक होता है और मेरे लिए भी मार्मिक है। मैं 1 मई 18 को ज्वाइन किया था और आज यहाँ से जा रहा हूँ। करीब 2.5 साल से ज़्यादा हो गया, 2 वर्ष 8 महीने से ज़्यादा हो गया। यहाँ से मेरी कई चीज़ें जुड़ी हुई है। निश्चित रूप से ये मेरा फर्स्ट कलेक्टरशिप था और मेरे बच्चे यहाँ बड़े हुए और आज मैं शेयर कर रहा था कि मेरे बच्चों को यहाँ इतना मन लग गया कि उसने कहा हमसे, अब परसों पूछा कि पापा जाना जरूरी है क्या? हम बोले हाँ बेटा जाना जरूरी है। उसने पूछा कि क्या यहाँ से काम नहीं कर सकते आप? हमसे बेटा यहाँ से काम नहीं कर सकते हैं। तो यही उसको लगाव है इस जगह से। फिर बोला कि बहुत प्यारा लगता है बेटा पापा, यहाँ से सब लोग जानते हैं, यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो अच्छा नहीं लग रहा। तो ये फीलिंग्स होती है, ये अटैचमेंट होता है। निश्चित रूप से मुझे भी यहाँ के लोगों से काफ़ी अटैचमेंट है क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक हम लोगों ने साथ में काम किया और हम लोग जितने भी सुख दुख हुए सबको हम लोगों ने शेयर किया। आप सभी लोगों का सहयोग रहा, खास करके यहाँ का जो पैक्स अध्यक्षों का हमारा पैक्स संगठन है ये काफ़ी मजबूत रहा है। किसानों का संगठन है ये बहुत मजबूत रहा है और हमारा जो स्वच्छता अभियान है उससे लेकर के जल जीवन हरियाली अभियान हो या हमारा कोई मिशन हो, यहाँ के सभी मुखिया जी, सभी पैक्स अध्यक्षगण, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद के हमारे अध्यक्ष जी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं, उनके सदस्यगण हैं, सभी प्रमुख जी, कभी मुझे किसी भी पल में उन्होंने ये नहीं कहा कि डीएम साहब ये संभव नहीं है। जब मैंने याद किया, चाहे दिन हो रात हो, वे हमेशा खड़े रहे कि नहीं साहब आप सही कह रहे हैं कि इस जिले के विकास के लिए जरूरी है और हम लोग इसको करेंगे। और इस कदम से कदम मिला करके इसमें हमारे एसपी साहब का काफी योगदान रहा क्योंकि 2 ही पर्सपेक्टिव था, डेवलपमेंट एंड क्राइम कंट्रोल। तो क्राइम कंट्रोल में हमारे एसपी साहब निश्चित रूप से पारंगत हैं और हमारे डी साहब ने अभी कहा कि वो सोचते थे ऐसा क्राइम होगा पकड़ते तुमको लेंगे ही बेटा, तो ये करते थे। निश्चित रूप से आप देखते होंगे कि सभी प्रत्येक दिन की अखबारों में कुछ न कुछ आपको ऐसे लोग मिलते थे जिनको कि क्रिमिनल्स मिलते थे, जिनको कि आप सोचते थे कि भाई कैसे पकड़ा गया, लेकिन एसपी साहब उसको पकड़ करके और उसको जेल भेजते थे। हमारा सफर इस जिले में जब शुरू हुआ, स्वच्छता अभियान की तैयारी थी और सभी लोगों ने बहुत बहुत मेहनत किया। फिर हम लोगों ने बारे में कोई जानता नहीं था, न किसी ने सोचा था और किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि ये भी परिस्थितियां आ सकती हैं लोगों को कि लोगों को अपने घरों में बंद रहना पड़ेगा। हम ये जानते हैं कि कई जिलों में कई जगहों पे लोग बेधड़क बाहर निकलते थे, लेकिन यहाँ एक ऐलान था तो लोगों ने संयम बरतने का पूरा प्रयास किया और आप सभी लोगों के सहयोग से इस जिला को में जो इन्फेक्टिविटी रेट है हमने काफ़ी कम करके रखा। इसमें कई लोगों को तकलीफ थी कि डीएम साहब ज़बरदस्ती पकड़ करके उसको अपने सेंटर पे भेज रहे हैं और अपना वहाँ हॉस्पिटल में रख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे मेरा एक ही इरादा था कि यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव हो जाए तो कम से कम उसका परिवार और उसका समाज प्रभावित नहीं हो, भले ही उसको कष्ट थोड़ा सहना पड़े। और इसी मंशे के साथ हमने काम किया तो आपका जिला का इन्फेक्टिविटी रेट आज भी सबसे कम है। इसमें हमारे एसपी साहब का, हमारे एसडीपीओ का, हमारे एसडीओ का और सभी पदाधिकारियों का अहम योगदान रहा। सबसे खास इसी वर्ष पिछले वर्ष मार्च की बात आपको याद होगी कि 22 मार्च के बाद कई तरह की चीज़ें आई, एक झोंका आया, 29 मार्च के बाद लोगों का मूवमेंट शुरू हुआ, फिर अप्रैल में लोगों का मूवमेंट शुरू हुआ। लाखों की संख्या में
इस बॉर्डर से लोग क्रॉस किए। ये वैसा वक्त था जिस समय लोग घर से नहीं निकलते थे, लेकिन हमारे अधिकारियों ने, हमारे मीडिया के बंधुगण ने और कुछ जनप्रतिनिधियों ने, क्योंकि अधिकतम लोगों को मैंने भी मना कर रखा था, कुछ लोग हिम्मत करके आ भी रहे थे, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस रास्ते से लाखों लोगों को गुजारते हुए भी इस जिला को संक्रमण से बचाए रखा। एक बार उनके नाम पे जोरदार ताली। तो बहुत बड़ा क्षण था, ये अविस्मरणीय क्षण था। आज हम लोग इस सभागार में बैठे हैं, लेकिन उस दिन को याद कीजिए कि जिस दिन एक दूसरे के सामने व्यक्ति आने से डरता था, और कुछ लोग थे हमारे, इसलिए कुछ लोग थे जो कि डटे रहे, टिके रहे, इन्फेक्टेड हुए, और हमने 2 टीम बनाया था। यदि एक टीम हमारा इन्फेक्ट हो गया तब भी हम हमारी दूसरी टीम बैकअप में रहे कि लोगों के सेवा में कोई कमी नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस कैमूर में लाखों लोगों को हमने रिसीव किया, लेकिन कोई जनता नहीं रही होगी जिसने कंप्लेन किया कि हमको भोजन नहीं मिला या पानी नहीं मिला, और हम लोगों ने सबको दिया। तो इस कैमूर ने एक छाप छोड़ी है, और वो हमारे अधिकारियों की वजह से, हम आप जैसे जनता की वजह से, आप जैसे मीडिया बंधु हैं, हमारे अन्य सभी प्रतिनिधिगण हैं, उनकी वजह से। और इस छाप को जरूर रखना है ऊपर। हमारे डी साहब ने कहा है अभी कि डेवलपमेंट के मामले में वो मेरे कोलीग हैं, मैं प्रयास करूंगा कि उनको पीछा न करें। मैं प्रयास करूंगा, और निश्चित रूप से क्योंकि इनसे 4 महीने का जो लगाव रहा है, काफ़ी हम लोग अटैच हो चुके हैं। जब मैं कोविड में बीमार था, हमारे PGRO साहब ने, जो एडीएम हैं हमारे, उन्होंने संभाला, डी साहब ने, इन दोनों व्यक्तियों ने काफ़ी बखूबी से जिला को संभाला। हमें कोई पेन नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हमें हुई कि क्या होगा। निश्चित रूप से हम आए तो मेरे ऊपर प्रेशर फील हो रहा था, लेकिन इन दोनों पदाधिकारियों ने, सभी पदाधिकारियों के सहयोग से सब बेहतरीन काम किया था कि हमें कभी कोई परेशानी नहीं हुई। मैं इनके प्रति आभार प्रकट करता हूं, वरना इलेक्शन से जस्ट पहले आप बीमार हैं, और मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उठ के आधा घंटा बैठ जाऊं, मेरी ये हिम्मत नहीं होती थी। मैं आने के बाद तुरंत ऑफिस ज्वाइन किया, लेकिन लगा कि हम बात नहीं कर पाएंगे किसी से। मैं 3-4 दिन काम किया, फिर मैंने अपने बॉस से कहा कि सर कि हम काम नहीं कर सकते हैं इस स्थिति में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप रेस्ट कीजिए और अधिकारी हैं भी काम करेंगे। ज्वाइन किया, लेकिन आपका जिला इलेक्शन में भी काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से, यहाँ इलेक्शन में सभी लोगों ने सहयोग किया और काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन हुआ। मैं आप सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। निश्चित रूप से मेरे लिए मार्मिक क्षण है, और मैं कुछ देर पहले अभी बात हो रही थी, हमारे लक्ष्मण जी से और लोगों से बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि मैं हंस के जब इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि आंसुओं की धार में निकल जाए, तो यही कहना चाह रहा हूँ मैं। और आप सभी को मैं गोपालगंज में आमंत्रित करता हूँ, आप आइए, माँ थावे के दरबार में आइए, हम दर्शन कराएंगे। और जो स्नेह मेरा आपका है, ये स्नेह हमेशा बरकरार रहेगा। मेरा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट रहा है, हमेशा मुझे याद रहेगा। आप सभी लोगों को